जाएंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे इज़राइलियों ने जो गलती की थी, ये गलती ये थी कि इज़राइली लोगों के ऊपर जब नहाश ने चढ़ाई की, उन्हें अपने अधीन कर लिया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की और जाके उससे राजी होने लग गए कि राजी होने लग गए कि हम तो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, मगर हम पर दया करना। हे भाई और बहनों, शत्रु ने कहा आगे से, मैं तो सारे इज़राइलियों की आँख ही फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है। जब हमारे शत्रु हम पर चढ़ाई करते हैं या तो हमें उनके नीचे रहना पड़ता है। कभी कभी लोग हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन हम पर राज्य करते हैं और हम पर अधिकार चलाते हैं, और ये कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, हम तो परमेश्वर का स्वरूप है हमारे अंदर और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन परमेश्वर ने क्या हमें अन्यजातियों के हवाले कर दिया, अन्यजातियों के अधीन कर दिया। अन्यजातियों की बात माननी पड़ रही है, अन्यजातियों के बात मान के जो वो कहते हैं वो हमें करना पड़ रहा है करके कभी कभी हम सब विश्वासी भी ऐसा ही सोचते हैं, जैसे कि इज़राइलियों के बीच में नहाश ने आके चढ़ाई की अमोनियों के राजा ने। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी हमें भी कंट्रोल कभी कभी अन्य जाति के लोग करते हैं और हम उसके कंट्रोल में रहते हैं और उसकी बात को मानते हैं और करते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं कि क्यों हम इसके अधीन रहे, ये तो अन्य जाति का है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। वहाँ के लोगों ने जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, डर गए थे वो लोग अमोनियों के राजा से। उन्हें नहीं पता था कि हमारे लिए कौन लड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने तो अपनी इच्छा के अनुसार इज़राइलियों को चुना था अपनी प्रजा बनाने के लिए, तो परमेश्वर भला उन्हें कैसा छोड़ देता। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे ही परिस्थिति में हो, अगर आप भी किसी के अधीन में रह रहे हो, अन्य जातियों के अधीन में रह रहे हो, जो कि बड़ा ही घमंडी है, जो कभी कभी आप उनके साथ भलाई भी करते हो लेकिन फिर भी वो आपके साथ बुराई ही करता है, आपका नुकसान करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर के दास को, चुने हुए राजा को इस बात का पता चला कि इज़राइलियों को अधीन कर लिया गया है और नहाश जो अन्य जाति का है, जो अमोनियों का राजा है, ये कह रहा है कि मैं इज़राइलियों की आंख फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई आके चैलेंज करता है, जब परमेश्वर के अभिषेक को कोई चैलेंज करता है, तो भाई और बहनों ये मत समझो आप कि इसने चैलेंज मेरे साथ किया। हे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो, अगर आप परमेश्वर की संतान हो, अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, अगर आप किसी के अधीन हो, तो ये मत समझिए कि आप उसके अधीन हो। हे भाई और बहनों, ये समझो कि उसने परमेश्वर के साथ पंगा ले लिया। यहाँ के अमोनिया के राजा नहाश ने भी इज़राइलियों के ऊपर चढ़ाई करके उसने परमेश्वर के साथ पंगा ले लिया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को उठाया, उसके अंदर पवित्र आत्मा को डाला और उसके अंदर शक्ति और बल को भर दिया। जब उसके अंदर शक्ति और बल भर गया, उसने एक बड़े बैल को एक की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसने कहा, शाऊल के और सैमुएल के अधीन अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उनका भी यही होगा। हे भाई और बहनों, अगर कोई परमेश्वर के अधीन नहीं रहेगा, अगर परमेश्वर की बात ही नहीं मानेगा, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास कोई आएगा ही नहीं, तो उसका हाल भी यही होगा करके आज वचन हमें बता रहा है। बस आपको क्या करना है? भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर,
उसके वचन के ऊपर कि परमेश्वर हमें इतने सालों से चलाता आया है, इतने सालों से बचाता आया है। आज भी ये मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमको बचाएगा और हमारे लिए लड़ेगा।